जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी आपकी सैलरी होने वाली है, कौन सी इसमें कंप्यूटर डिग्री लगेगी, क्या इसमें निगेटिव मार्क्स लगेगा, कौन सी बुक्स पढ़ने चाहिए इसमें, मतलब A to Z आपको सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हमारे चैनल पे लगातार कमेंट्स आ रहे थे हाइट और दौड़ को लेके, इन सारी चीज़ों पे मैं आगे बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसमें वीडियो में हम जो भी बात करेंगे टोटल कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड होगा। वो रेडियो ऑपरेटर, ASI गोपनीय विभाग और आपके जो एक और वैकेंसी आई है प्रोग्रामर ग्रेड, तीनों के लिए नहीं है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे उसके लिए सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल जो बातें करने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला आता है पोस्ट, यानी कितने पोस्ट होने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों 930 टोटल पोस्ट होने वाले हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 381 पोस्ट, EWS के लिए 91 पोस्ट, OBC के लिए अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 249 पोस्ट, ST के लिए 193 और SC के लिए 16 पोस्ट होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एज, यानी इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, हमको इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए क्या एज होनी चाहिए। तो इसमें एज हमारा जो दिया गया है ऑफिशियल तौर पे 18 साल से लेके 28 साल तक हमारी एज होनी चाहिए इस फॉर्म पे अप्लाई करने के लिए। एज रिलैक्सेशन इसमें ऑफिशियल तौर पे दिया गया है, जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी कैटेगरी के लिए 5 साल का ऑफिशियल एज रिलैक्सेशन मिलता है। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमारे पास 10+2 पास आउट होना चाहिए, और वो भी किससे, PCM से होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप क्वालिफाइड होने चाहिए 12th में। और इसके अलावा O लेवल एग्जाम पास होने चाहिए। अगर आप O लेवल एग्जाम पास नहीं है तो इसके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी IT सेक्टर से आप कुछ डिप्लोमा किए हुए हो। आगे नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हम दिखाएंगे जिसमें किस किस कोर्स को मान्य किया हुआ है कि कौन से कोर्सेस होने चाहिए, जिसको आप करने के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। आगे बात करते हैं सैलरी का। सैलरी इसमें आपको 2400 ग्रेड पे की आपकी जॉब होने वाली है, जिसमें आपका 25,500 से लेके 81,100 रुपये आपका वेतन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब जो डाउट था दोस्तों, बहुत सारे लोगों को डाउट था कि सर क्या हमने ADCA किया है, हमने ITI किया है कोपा ट्रेड से, कुछ लोग का कहना था हमने BTech किया है, पॉलिटेक्निक किया है IT सेक्टर से। तो यहाँ पे कुछ कोर्सेस ऑफिशियल तौर पे दिए गए हैं, जिसमें से 28 कोर्सेस को क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। जैसे कि DOAP, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, DOMA, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ADC, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ADCA वालों का बहुत डाउट आ रहा था कि क्या सर हम ADCA किए हैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी ADCA आप 1 ईयर का डिप्लोमा किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं, यानी 28 टोटल 1 से लेके 28 कोर्सेज दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज को किए हुए हैं देन आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा जो एक और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर इसका सिलेबस क्या है और इसमें हम कौन सी बुक को पढ़ें। ठीक, अब इसमें बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बुक बात करेंगे, देन हम बुक्स की बात करेंगे। सबसे पहले सिलेबस में हमारे रीजनिंग से हमारे पास 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, GS में हमारे 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, और कंप्यूटर साइंस से 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, यानी 40, 40, 80 और 80, 160। टोटल आपके 160 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये टोटल 200 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन एक आपको अभी डाउट क्लियर कर दें, इसमें आपको कोई निगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। यहाँ पे ऑफिशियल तौर पे नहीं दिया गया है कि कहीं पे भी आपसे निगेटिव मार्क्स के लिए बोला गया है। बुक्स को लेके मार्केट में बहुत सारे
डाउट है कि इसमें कौन से बुक पढ़ें, तो अगर आप कंप्यूटर के लिए आप बेसिकली रीजनिंग तो पढ़ सकते हैं, कोई एक बुक ले सकते हैं, जीएस पढ़ सकते हैं, कोई बुक लेके पढ़ सकते हैं, बट कंप्यूटर के लिए दोस्तों इसमें सिलेबस ऐसा दे दिया गया है, जैसे लैंग्वेज दिया गया है। अब क्या आप लैंग्वेज में सी लैंग्वेज हुआ या जावा हुआ या पाइथन हुआ, तो आप कौन सा बुक लेंगे। इसके अलावा आपका डीबीएमएस हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके लिए भी आपको अलग से बुक लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको फंडामेंटल या नेटवर्क्स वगैरह से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसके लिए कोई दूसरी बुक लेनी पड़ेगी। तो 2-3 बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इससे हट के हम जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं अपने चैनल पे, आज से आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी इस चैनल पे, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीएस सारी वीडियोस आ रही हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ऑफिशियल तौर पे हम लोग एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, उस पर हम लोग हर एक टॉपिक के लिए सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं, और हर एक सेपरेट थ्योरेटिकल वीडियो के बाद उसका T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली रही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस। यहाँ पे हम जो आपको बताने वाले हैं सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस बताएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे फैकल्टी अनुराग सर आपको ऑफिशियल तौर पे जो भी जानकारी है देते रह रहे हैं। जीएस के लिए भी हमारे फैकल्टी अदर फैकल्टी हैं। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे सबके वीडियो आपको मिलते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो टोटल चीज़ें बताने वाले हैं। तो पहला हम शुरू करते हैं हिस्ट्री, एवोल्यूशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी इंट्रोडक्शन में कुछ पार्ट है, इसको हम लोग फंडामेंटल में देखेंगे, यानी फंडामेंटल पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, जनरेशन यानी कितनी पीढ़ियां हैं कंप्यूटर के। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन सी कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, एल्गोरिदम एआई क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, नंबर सिस्टम जैसे कि आपने सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हर एक टॉपिक पे हम लोग डीपली देखेंगे और थ्योरेटिकल पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, और इसी टॉपिक से रिलेटेड T20 सीरीज में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या पूछेगा। अगला जो आपका टॉपिक आने वाला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस से चीज़ें पूछने वाली हैं, यानी डेटा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फाइल हैंडलिंग के लिए फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को समझेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कौन कौन से पॉपुलर डेटाबेस है जैसे MySQL हो गया या ओरेकल हो गया, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है थर्ड में पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में समझेंगे, उसके प्रोसीजर के बारे में समझेंगे, ऑफिस ऑटोमेशन की नीड क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर क्या होता है, इसके अलावा स्टोरेज क्या होता है, ग्राफिक्स के बारे में समझेंगे, GUI यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के बारे में समझेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। इसमें जितने भी चीज़ें दी गई हैं टॉपिक से रिलेटेड ही हैं, और आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है आपका वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, यानी आपके वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स के बारे में, स्प्रेडशीट क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यानी MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सिस जो कि डेटाबेस में यूज ही होता है। इसके अलावा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स हुआ, और उसके यूनिकोड और फॉन्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। एक्सचेंज द फाइल्स अक्रॉस दिस प्लेटफॉर्म्स, यानी इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग फाइल को कैसे एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क में भी हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं, कितने टाइप के टोपोलॉजी होती हैं। जैसे आपने कुछ टोपोलॉजी के नाम सुने होंगे, बेसिकली आप लोग तो IT सेक्टर से ही हैं क्योंकि आप ये फॉर्म भर रहे हैं, यानी आप डेफिनेटली कोई ना कोई IT कोर्स किए हुए हैं। तो जैसे बस टोपोलॉजी हुआ, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ड्यूल रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ये सब
आप लोग सुने होंगे। इसके अलावा उसके सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं हमारे नेटवर्क में, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, यूज क्या है इंटरनेट का, सर्च इंजन जैसे गूगल क्या है, याहू क्या है, ये सब सर्च इंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ई कॉमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ई बैंकिंग क्या होता है, ई लर्निंग यानी हम लोग जो भी चीज़ें आजकल एजुकेशन ले रहे हैं वो सब ई लर्निंग के ही माध्यम से ले रहे हैं, जो भी ऑनलाइन चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आपसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर को कंट्रोल करने में कौन कौन सी डिवाइसें यूज होती हैं इसके बारे में पूछा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में पूछा जाएगा। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जावा क्या होता है, बैंकिंग क्या है और ई कॉमर्स एप्लीकेशन कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बुलियन एलजेब्रा, बुलियन बीजगणित क्या होता है, बुलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं, ट्रूथ टेबल्स क्या होता है इसमें, क्लोजर्स प्रॉपर्टी, बुलियन एलजेब्रा के कौन से नियम होते हैं, एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ बुलियन लॉजिक, इस बुलियन लॉजिक के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा है दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर, जिसको आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा, जहाँ पे आप स्ट्रिंग पढ़े होंगे, एरे पढ़े होंगे, वहीं से यहाँ पे दिया गया है 1 and 2 डायमेंशनल एरे के बारे में, स्टैक वगैरह के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली इसमें हमने इस वीडियो में आपको टोटल बताया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर में A to Z सारी चीज़ों को हमने कवर किया है कि फॉर्म को कौन से लोग भर सकते हैं, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सैलरी होगा। ठीक है, सारी चीज़ें हमने इसमें बता दिया। इसके अलावा कंप्यूटर के सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी इसको हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद जितनी भी वीडियो आने वाली है वो आपको इसी चैनल से मिलने वाली है। और हर एक टॉपिक्स पे, जैसे कि हमने यहाँ पे जितने टॉपिक्स, जितने हेडिंग्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, इसके अंदर के सब टॉपिक पे आपको वीडियो होगा। और उसके बाद आपको T20 सीरीज में हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको T20 में 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और इसके अलावा हम इसी चैनल पे पिछले 2 बार जितनी बार भी कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम हुए उनके प्रीवियस ईयर पेपर को भी लेके आएंगे, जिनको यहाँ पे हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे। ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड T20 सीरीज के वीडियो और थ्योरेटिकल वीडियो को पाने के लिए हमारे क्यूबिक्स क्लासेस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।